एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू के साथ रहा करती थी। राजू और टुनटुनी ने प्रेम विवाह किया था। इसके बाद राजू के माता पिता ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। राजू जी, मेरी वजह से आपके माता पिता ने आपको भी निकाल दिया। अब तो हम बेघर हो गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम कहाँ जाएंगे? टुनटुनी, तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं हूँ तो हम जल्द ही कुछ ना कुछ कर लेंगे। ये कहकर वे दोनों घोंसले की तलाश में निकल पड़ते हैं। राजू कबूतर सेठ कड़कनाथ के पास जाता है और उनसे एक कमरा किराए पर ले लेता है। चलो सही है, कम से कम हमें सर ढकने के लिए जगह तो मिली। हाँ टुनटुनी, तुम तो बेकार में ही परेशान हो रही थी। अब माता पिता ने निकाल ही दिया है तो कहीं ना कहीं तो हम अपना गुजारा करेंगे ही। आप सही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हम आराम कर लेते हैं, हम बहुत थक गए हैं। हाँ टुनटुनी, लेकिन मुझे मेरे माता पिता की बहुत चिंता हो रही है। मैं समझ सकती हूँ आपकी समस्या। कोई बात नहीं, माता पिता ही तो हैं, कुछ दिनों में मान जाएंगे। अगली सुबह राजू काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बहुत लोगों से पूछने के बाद उसे एक जगह काम मिल जाता है। वह पूरा दिन मेहनत करता है और शाम के समय सब्जी लेकर अपने घर वापस आता है। अरे आप आ गए, आप सब्जी ले आए। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। हाँ टुनटुनी, खाना बना दो। पूरा दिन इतनी मेहनत की है, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। टोनी खाना बनाने लगती है। फिर दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं। अगले दिन टुनटुनी अपने पति राजू से कहती है, देखिए ना, मैं सारा दिन यहाँ पर बोर हो जाती हूँ। आप तो चले जाते हैं काम करने, पर मैं तो पूरा दिन घर पर ही रहती हूँ। यहाँ पर ज़्यादा काम भी नहीं होता है, मैं तो बोर हो जाती हूँ। हाँ टुनटुनी, पर तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना चाहती हूँ कि क्यों ना मैं भी आपके साथ चलूँ। मुझे भी कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा, मैं भी काम कर लूँगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसा ही हम करेंगे। फिर टुनटुनी और राजू काम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। टुनटुनी को भी काम मिल जाता है। फिर दोनों पति पत्नी मिलजुल कर काम करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन टुनटुनी अपने पति राजू से कहती है, सुनिए जी, अब आपको काम करने के लिए अकेले ही जाना होगा। अब मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों टुनटुनी, क्या हुआ? तुम्हें कोई परेशानी है? मैं जल्द ही एक चिड़िया को जन्म देने वाली हूँ। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। चलो ठीक है, अब से तुम घर पर रहना, बाहर का सारा काम मैं करूँगा। ये कहकर राजू कबूतर वहाँ से चला जाता है। उसके कुछ समय बाद ही कड़कनाथ सेठ उसके घर पर आता है। राजू राजू बाहर आओ। राजू राजू बाहर आओ। अरे सेठ जी, राजू तो घर पर नहीं है, आप अंदर आइए। नहीं नहीं, तुम राजू से बोल देना कि अगर उसे इस मकान में रहना है तो उसे डबल किराया देना होगा। अगर वो डबल किराया नहीं देगा तो वह इस घर को खाली कर दे। ये कहकर कड़कनाथ वहाँ से चला जाता है। शाम के समय जब राजू वापस आता है तो टुनटुनी उसे सारी बात बता देती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हमारी नन्ही सी बच्ची कैसे ही दुनिया में आने वाली है। क्या हम बेघर हो जाएंगे? क्या उसे भी हमें हमारी तरह भटकना पड़ेगा? मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है राजू जी। मेरी छोटी सी बच्ची जैसे ही दुनिया में आने वाली है, कहीं हम बेघर ना हो जाए। मैं अपनी बच्ची को ऐसे नहीं देख सकती। क्या उसे भी हमारी तरह जंगलों में भटकना पड़ेगा? अब तो हमारी इतनी इनकम भी नहीं है कि हम उन्हें डबल किराया दे दें। अब तो
तो मैं भी घर पर ही हूँ और आपकी भी मजदूरी कम हो गई है। टोनी, तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? भगवान पर भरोसा रखो, भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेगा। टेंशन तो होगी ना, मेरी छोटी सी बच्ची इस दुनिया में आई नहीं और हम अभी से ही रह गए हुए। राजू कबूतर अगली सुबह काम के लिए निकलता है और वह सोचने लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। उड़ते उड़ते वह रास्ता भटक जाता है। वह थक जाता है तो सोचता है कि एक कुएं में पानी पी लूं। वह कुएं के पास बैठता है तो देखता है कि कुआं बिल्कुल सूखा पड़ा है। अरे, इस कुएं में तो कुछ भी नहीं है, ये तो सूखा है, इसमें तो पानी भी नहीं है। चलो इसके अंदर जाके देखता हूँ, शायद थोड़ा पानी मिल जाए। ये सोचकर राजू कबूतर कुएं के अंदर जाता है तो वह देखता है कुआं अंदर से भी सूखा है और वहीं पर एक दरवाज़ा बना हुआ है। राजू कबूतर उस दरवाजे को खोलता है और देखता है कि उस दरवाजे के पीछे बहुत सुंदर घर बना हुआ है। अरे ये क्या, ये तो बहुत ही सुंदर घर है। मैं एक काम करता हूँ, टुनटुनी को लेकर आता हूँ, फिर मैं और मेरी बीवी इसी में रहेंगे। ये सोचकर वह टुनटुनी के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। टुनटुनी भी अपना सामान पैक करती है और वह कुएं की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे कुएं का दरवाज़ा खोलते हैं वहाँ पर बहुत अच्छा घर होता है। अरे वाह राजू जी, ये घर तो बहुत ही सुंदर है, मुझे तो ये घर बहुत ही पसंद आया। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बेकार में टेंशन ले रही थी। भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, भगवान कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करते हैं, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भगवान का धन्यवाद है कि अब मेरी बेटी अपने घर में जन्म लेगी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया का अंडा फूट जाता है और उसमें से एक सुंदर सी प्यारी सी चिड़िया निकलती है और वह लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति काले कौवे और 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी बहुत गरीब थी। उसके पास थोड़ा सा ही खेत था जिसमें वह खेती करके अपने घर का पालन पोषण करती थी। एक रात बहुत तेज बारिश होने लगती है। अरे, ये बारिश इतनी तेज क्यों हो रही है? और ये बेमौसम की बारिश है। ऐसे बारिश होने से तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। हमारे पास तो थोड़ी सी ही भूमि है, अगर फसल खराब हो गई तो हम क्या खाएंगे? अरे टोनी, तुम फिक्र मत करो, बारिश अभी थोड़ी देर में रुक जाएगी। नहीं काले कौवे जी, मुझे नहीं लगता कि बारिश रुकेगी। अगर बारिश पड़ती रही पूरी रात तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। बारिश नहीं रुकती और पूरी रात ऐसे ही पड़ती रहती है। अगली सुबह जब बारिश हल्की होती है तो उसका पति खेत पर जाता है और देखता है कि उसकी सारी फसल पानी में डूब चुकी है और बह चुकी है। वह घर वापस आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे टोनी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारी तो सारी फसल डूब चुकी है, सब बह चुकी है, हम तो बर्बाद हो गए। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? अगर फसल खराब हो गई है तो हम क्या खाएंगे? हमारे पास तो खाने के लिए अन्न भी नहीं है, हम क्या करेंगे? मेरे बच्चे तो भूखे ही रह जाएंगे। अब हम क्या करेंगे जी? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अरे टोनी, मैं तो खुद ही ये सोचते हुए परेशान हूँ कि अब हम क्या करेंगे। फसल तो सारी नष्ट हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब हम कुछ कर सकते हैं। आप ऐसे मत कहिए, मेरे बच्चे भूखे हैं और घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दीजिए, मुझे भूख लगी है। आप एक काम कीजिए, आप खाने की तलाश में बाहर निकलिए, हो सकता है कि आपको खाना मिल जाए। हाँ टोनी, तुम सही कह रही हो, मैं अभी खाने की तलाश में जाता हूँ और खाना देख कर लेकर आता हूँ। ये कहकर काला कौवा अपने घर से निकल पड़ता है। वह जंगलों में भटक रहा होता है। तभी वह देखता है
कि एक ऋषि एक पेड़ के नीचे बैठे हुए तपस्या कर रहे होते हैं और उनके पास एक सांप आ रहा होता है। वह एक डंडे से उस सांप को मारने लगता है। वह सांप वहाँ से भाग जाता है। ऋषि काले कौवे को देखते हैं और उससे प्रसन्न हो जाते हैं। अरे बेटा, तुमने तो उस सांप को भगा दिया। अगर तुम नहीं होते तो वो मुझे काट लेता। अरे मुनि जी, कोई बात नहीं, मैं आ गया ना। अब तो आप ठीक हैं? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इतने घने जंगल में तू क्यों भटक रहा है? क्या बताऊँ मुनि साहब, अभी 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसमें मेरी सारी फसल खराब हो गई। मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। बस खाने की तलाश में घर से निकला हूँ। कुछ मिल जाएगा तो उनके लिए लेकर के चला जाऊँगा। अरे बच्चा, तू परेशान क्यों होता है? ले, ये पैसे पकड़, बस जा कर के अपनी ज़मीन में बो देना, तेरी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। काला कौवा वह पैसे लेकर के घर आ जाता है। अरे, आप खाने के लिए कुछ नहीं लाई क्या? पापा आ गए, पापा आ गए। पापा पापा, मुझे भूख लग रही है, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? अरे बोलिए ना, आप कुछ नहीं लेकर आए क्या? टोनी, मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मुझे एक मुनि मिले। उन्होंने मुझे ये पैसे दिए हैं और कहा है ज़मीन में बो देना, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। ठीक है, हम इन पैसों को ज़मीन में बो देते हैं। काला कौवा और टोनी अपने खेत पर जाते हैं और उन पैसों को ज़मीन में बो देते हैं। वे वहाँ से वापस आते हैं। मम्मी, मुझे भूख लग रही है, घर में कुछ भी नहीं है, मैं क्या खाऊं? चुप जा मेरी बच्ची, आज रात तू भूखी ही सो जा, हम कल को कुछ खा लेंगे। ओ मम्मी, मुझे अभी भूख लग रही है, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे खाना है। मेरी बच्ची, अभी घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, हम कुछ ना कुछ ज़रूर ले आएंगे कल को, आज तुम भूखे ही सो जाओ। ये कहकर वह लोग सो जाते हैं। अगली सुबह टोनी और उसका पति खेत पर जाता है और वह देखते हैं कि वहाँ पर पैसों के पेड़ लगे हुए हैं। उसे देखकर वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे, यहाँ पर तो पैसों के पेड़ लगे हुए हैं, पर ये पेड़ यहाँ कैसे आए? अरे टोनी, मुझे लगता है उन मुनि ने जो पैसे दिए थे ना, ये वही है। हाँ, लगता है उन पैसों को बोने से पैसों का पेड़ आ गया है। चलिए, हम पैसे तोड़कर घर का कुछ सामान ले आते हैं। वे दोनों पैसे तोड़कर घर का सामान लेने चले जाते हैं और इस तरह से वह अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। फिर वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।